बोलने के लिए वो लगे हुए हैं। क्या इनको एक चीज और नहीं मालूम, इनको लगा कि एक केजरीवाल को जेल में डाल दो फिर इनकी पार्टी को। उसके बाद दूसरी दलों को ये लगा कि यार जैसे तैसे इनको सिर्फ दिल्ली में, फिर जब आप धीरे धीरे करके पंजाब में आए आपको सीटें मिल गई। इन्होंने सोचा यार कि अब तो बड़ा दिक्कत है, दिल्ली भी इन्होंने कब्जा कर लिया, पंजाब भी इन्होंने कब्जा कर लिया। इनको दिक्कत तो तब हो गई जब आपने खड़े होके बोला कि भाई साहब आप गुजरात जाइए। फिर आप में से बहुत सारे लोग गुजरात गए होंगे हैं, गुजरात के विधानसभा में, गुजरात के गांव में आप चले गए, जनता से मिले, जनता ने आपको खूब आशीर्वाद। तो मजाक नहीं होता, आपको मालूम है 4 वोट लाने में पसीने छूट जाते हैं। 40-41 लाख वोट, 5 सीटें। तब इनको ये समझ आ गया कि अरे यार, मीटिंग करी, इन्होंने अपने षड्यंत्र बनाने शुरू किए। इन्होंने ये तय कर लिया कि यार कुछ भी करो, केजरीवाल को गिरफ्तार करो, बस। कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई व्यवस्था। इनको जनता प्यार क्यों करती है? तो किसी ने खड़े होकर बताया, बोले नहीं क्योंकि अस्पताल बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, जनता के काम करते हैं, इसलिए जनता प्यार करती है। तब भाजपा वालों ने बोला कि इनका अस्पताल कौन बनाता है? किसी ने बोला कि बोले उसको गिरफ्तार कर ले। बोले कौन से केस? मेरे केस गया भाड़ में, जो मर्जी केस हो, बस इसको गिरफ्तार कर ले। सत्येंद्र। उसके बाद इन्होंने पूछा कि जी ये स्कूल कौन बना रहा है? बोले एक मनीष सिसोदिया। ये घूम घूम के हर जगह स्कूल बना रहा है, ये खुद भी जगह बंद करो पर इसको गिरफ्तार करो, उसको गिरफ्तार करो। संजय सिंह जी, भगवान की कृपा से, वाहिगुरु की कृपा से अभी उनको बेल मिली है। इस देश में न्यायपालिका पर भरोसा बनाए रखना, देर हो सकती है, अंधेर नहीं। भगवंत में जीत सच्चा। संजय सिंह जी संसद में खड़े होकर इनके खिलाफ बोलते, सच्चाई की बात करते, बोले इसको भी गिरफ्तार करो, ये भी बहुत बोलता है। सारे लोगों को गिरफ्तार करने के बाद भी जब अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान एक स्टेट, फिर उन्होंने कि जब तक अरविंद के रहे हो, मैं क्या कर रहा हूं, कैसे आगे जाएंगे, आगे कैसे होगा, कैसे करेंगे। कि भगवान कृष्ण ही उसका अंत करेगा। तो भगवान कृष्ण के जन्म लेने के पहले ही माता देवकी को उसने भगवान श्री राम के हाथों रावण को मारा, तो उसने षड्यंत्र। वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी को ये मालूम है कि उनकी गंदी राजनीति का अंत सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। उनको मालूम है तो उनका ये षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि अंदर बैठा केजरीवाल बाहर वाले का स्वागत करते हैं। रहा सवाल चुनाव का, तो जनता तैयार है, हमारे वॉलंटियर तैयार हैं, सब कुछ तैयार है। हमने काम किया है, बहुत काम किए हैं, बहुत काम बाकी है, आगे भी काम करते रहेंगे और जनता खुश है। सर एक ऑपरेशन लोटस के तहत आपके जो एमएलएज हैं उनको कॉल्स आ रहे हैं। अभी जीवनजोत कौर आपके एमएलए वो भी बोलकर गए हैं कि उनको भी विदेशी नंबरों से कॉल आ रही हैं। क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? देखिए, बड़ा स्पष्ट है, दुर्भाग्य है इस देश को। राजनीति पहले भी होती थी लेकिन इतनी गंदी और इतनी नीची कभी नहीं गिरी थी। इनका षड्यंत्र ये था कि केजरीवाल जी को जेल में डालो। जिस दिन केजरीवाल जी जेल में जाएंगे उसके अगले दिन से सारे एमएलए को फोन करके सबको तोड़ लो। एक एमएलए को फोन कॉल आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मुंह मांगो, कितना चाहिए? 25 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़। बोलो मुंह खोलो, क्या चाहिए? इस तरीके से खुलेआम खरीदी बिक्री का धंधा जो चल रहा है, ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्य और बहुत दुख होता है। कोई भी सही सच्चा ईमानदार आदमी है, ये सारा कुछ देख के राजनीति में कोई आना नहीं चाहेगा। भारतीय जनता पार्टी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपको जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद का सदुपयोग करो, काम करो,
काम करो, इस तरीके से विधायक खरीद फरोख्त तोड़ने का धंधा बंद कर दो। सर, जो लोकसभा चुनाव को लेके जो आपने सीट्स अनाउंस की है उसमें कुछ रिसाइकल हो सकता है या कोई अदला बदली हो सकती है किसी न किसी, क्योंकि अगर हम अमृतसर की बात करें कहीं ना कहीं वो सीट को लेकर भी अभी भी बातें चल रही है कि कोई ना कोई और कैंडिडेट आ सकता है। नहीं, बिल्कुल जो कैंडिडेट्स अनाउंस हुए हैं वही चुनाव लड़ेंगे, वही चुनाव जीतेंगे, 100,000% वो फिक्स है, इसमें कोई संदेह नहीं। संदीप जी, आज सुनील जाखड़ ने आपके खिलाफ बयान अपने एक्स अकाउंट पे शेयर किया है कि संदीप पाठक कांग्रेस के राजा वड़िंग की तरह तेवर दिखा रहे हैं। अगर इस तरह से तेवर दिखाएंगे तो पार्टी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खत्म होने के सबसे बड़ा कारण होगा। आपके तेवरों के उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी पार्टी की चिंता करो, हमारी पार्टी हम पे छोड़ दो। सर, एक वो क्लियरेंस जरूर दे दीजिए जो आपने एक बयान आपका सामने आया था, एक टाटा बाय बाय वाला ट्वीट भी आपका बहुत ज़्यादा वायरल कर रहे हैं जो विरोधी हैं, वो आपने नहीं, किस लहजे में बोला था? बड़ा सिंपल है जी। आम आदमी पार्टी की असली ताकत वॉलंटियर है जी। आम आदमी पार्टी की असली ताकत जनता है। जनता का प्यार बना रहे, वॉलंटियर का साथ बना रहे। मौका परस्त अगर कुछ लोग रहेंगे जो जाने के लिए ऐसे समय पर संकट की परिस्थिति पे, जब आपके नेता जेल में हैं, ऐसे समय अगर कोई ये धमकी देगा कि मैं चला जाऊंगा, तो उनके लिए मेरा था कि आप बाइज्जत जा सकते हो। सर, नेताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली में उनकी होड़ लगी हुई है कि केजरीवाल की जगह सीएम पद का संभालने के लिए। केजरीवाल अकेला है, केजरीवाल का पद केजरीवाल ही ले सकता है। सर, जिस समय में अरविंद केजरीवाल और तमाम लीडरशिप जो है जेल के अंदर है और चुनाव का माहौल है, तो चुनाव प्रचार करने में और लोगों के दिलों में जाके विश्वास कायम करने में कितना इस वर्ष चैलेंजिंग समझते हैं कि चुनावों के बीच में प्रचार? केजरीवाल जी अभी नहीं है आपके साथ, लेकिन आप कितने मजबूत तरीके से लोगों के पास जा रहे हो? देखिए, दो चीज़ें, आपके प्रश्न को मैं पूरा एक बार और उत्तर दे देता हूँ। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री है, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का हिस्सा ही यही है कि वो केजरीवाल जी को पहले गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार करके उनसे रेजिग्नेशन मांगेंगे, किसी और को सीएम बना दो और पार्टी को तोड़ दो। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री रहेंगे, जरूरत पड़ेगी तो जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे। जहाँ सवाल बढ़ सकता है, जो वोट परसेंट है, सिंपैथी देखो, जनता भारत की, देश की जनता, पंजाब की जनता बहुत भावुक जनता है। उसको ये पसंद नहीं है कि कोई बड़ा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर डोमिनेंस करे या उस पर अत्याचार करे। आज केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के बाद से 10 से 15% वोट शेयर दिल्ली में ऐसे ही बढ़ गए। भारतीय जनता पार्टी भी सर्वे कराती होगी, वो देखती होगी, अभी तो इनके गले की हड्डी बन गई है, ना ये निगल पा रहे हैं, ना ये उगल सकते हैं, तो इसका उनको नुकसान होगा। कई बारी ओवर स्मार्टनेस जो होता है ना, नुकसानदायक होता है। और रहा सवाल, आपने एक प्रश्न पूछा था कि केजरीवाल जी अंदर है तो पार्टी कैसे चलेगी। पार्टी जैसे पहले चल रही थी, पार्टी वैसे ही चलेगी। जहां भी है वहां से ऑर्डर आएगा, आदेश आएगा, हम सारे निभाएंगे। पंजाब में पुनः विचार हो सकता है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो सकता है? ये ऑलरेडी तय हो चुका है और तय होने के बाद कैंडिडेट का चुनाव सिलेक्शन उसी आधार पर किया गया है। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अकेले अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। सर, आखिरी सवाल, राघव चड्ढा की शमूलियत जो है वो देखने को नहीं मिल रही, वो फॉरेन में है, कोई आई का उनका ऑपरेट चल रहा है। सर, उसको लेके क्या जो विरोधी हैं वो भी काफ़ी क्यास लगा रहे हैं कि ये बीजेपी में चले जाएंगे, जहाँ उनको लाने की कोशिश की जा रही है, क्या कहना चाहते हैं इसको? देखिए, राघव चड्ढा जी के रेटिना का ऑपरेशन हुआ है, वो काफ़ी एक क्रिटिकल सी बीमारी हुई थी उनको, वो बहुत सेंसिटिव और सीरियस था। तो उनके परिवार ने तय किया कि यहाँ पर ऑपरेशन कराना है, तो उनके परिवार जहाँ पर ऑपरेशन कराए हैं वहाँ पे हो रहा है, रिकवरी हो गई है, ऑपरेशन हो गई है, वो जल्दी वापस आएंगे। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस गुमान में है कि हमारे लीडरों को फ़ोन कॉल करा के खरीद के, 4 लीडर को खरीद के, 5 लीडर को खरीद के अगर पार्टी तोड़ लेंगे, इस पार्टी के वॉलंटियर आप देख रहे हैं, हर घर में केजरीवाल है, हर एक वॉलंटियर केजरीवाल। आतिशी जी ने बीते दिन दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने कुछ चेहरों के नाम दिए थे कि ईडी का रडार इन चेहरों पर है। तो क्या आपको भी किसी तरह के कॉल या किसी तरह के ईडी का लगता है कि रडार आपके ऊपर आ सकता है? देखिए, सारे बड़े लीडर्स को ये बारी बारी करके इनका मकसद क्या है? इनका मकसद कोई जुर्म पकड़ना नहीं है। इनका मकसद ये है कि जो भी पार्टी को चला रहे हैं, जिनके दम पर पार्टी चल रही है, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको ये बंद करना चाहते हैं ताकि पार्टी टूट जाए। बस, बड़ा सिंपल और सरल है। सर, देश में अकेली आपके विरुद्ध ही क्यों ईडी ऐसे जैसे आप कहते हैं, आप ही क्यों? देखिए, हम आम आदमी पार्टी के लीडर क्यों चुने जा रहे हैं, उनको टारगेट क्यों किया जा रहा है? इलेक्शन के पास ही ऐसा किया जा रहा है? अकेली पार्टी नहीं है,
आप देखेंगे इनका जो ये चुराने का जो धंधा है ये महाराष्ट्र से शुरू हुआ। महाराष्ट्र पे इन्होंने डकैती डाली। महाराष्ट्र आप ले लो, असम ले लो, आप स्टेट के बाद स्टेट, स्टेट के बाद स्टेट, हर स्टेट में ये कर रहे हैं। कोई एक दिल्ली अकेला नहीं है। दिल्ली में तो ये इस लेवल पे इसलिए पहुंच गए क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा डर केजरीवाल का है। केजरीवाल अभी जो रैली हुई आपने देखा होगा, सारे विपक्षी नेता इकट्ठे हुए, जनता में उबाल आ गया है चारों तरफ। तो केजरीवाल से इनको खास डर लगता है, इसलिए अभी ये कर रहे हैं। बाकी इनके कारनामे आप उठाकर देख लो, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने इंटरनेट पे खोजो, आपको दिख जाएगा कि कहाँ पे इन्होंने कितने खरीदे और कितनों पे ईडी। एक चीज़ और देखिए आप, कितनों पे ईडी के केस इन्होंने बनाए। लगभग 25 से 30 से ऐसे लोग हैं जिन पर ईडी का इन्होंने केस दर्ज किया। वो लोग, उनमें से लगभग 24 के आसपास ऐसे लोग हैं जो बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, और भाजपा ज्वाइन करने के बाद ईडी के वो सारे केस खाली हो गए। भाई ये तो मजाक है। विधानसभा इलेक्शन में प्रचंड बहुमत मिला था आम आदमी पार्टी को, क्या लोकसभा इलेक्शन में भी ऐसा होगा सर? जल्दी बाहर आएंगे वो जो सुनने में चाहते हैं। देखिए, न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है। हम चाहते हैं कि वो जल्दी आए, चुनाव प्रचार में हिस्सा ले। केजरीवाल जी आएंगे तो निश्चित रूप से हम सबको बल मिलेगा, और इस जनता, देश की जनता बड़े भावना के साथ ये देख रही है कि न्यायपालिका न्याय करे। सर आखिरी सवाल है, प्रचंड बहुमत मिला था 2022 में, क्या वो दोहराएगी लोकसभा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी पंजाब में? देखिए, हम अपने धर्म का पालन ईमानदारी से कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। अंत पंत में जो निर्णय होगा वो जनता का निर्णय होगा। पर मुझे ये लगता है, मेरा ये मानना है कि बहुमत अभी कायम है, और भी इससे ज़्यादा बहुमत आएंगे, हम और भी ज़्यादा काम करेंगे और जनता आशीर्वाद देगी। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਪੈਰੀਂ ਚੱਪਲ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਫਿਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? बटाले वॉलंटियर है, नंगे पैर रहेगा जब तक केजरीवाल जी बाहर नहीं आएंगे, तो उस बंदे का क्या बनेगा? सर, प्यार से बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? अच्छा, थैंक यू, सॉरी लेट हुआ। हाँ।